सांब सदाशिव दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन तकिए के नीचे रखकर सो जाना, यह एक छोटी सी चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपका भाग्य, आपकी किस्मत, आपकी जिंदगी सब कुछ बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये उपाय कोई साधारण नहीं है। साक्षात भगवान शिव ने इस गुप्त उपाय की रचना की है। अगर आपके कानों तक ये उपाय पहुंच रहा है तो आप इसे भगवान शिव का आशीर्वाद समझ लेना, क्योंकि देखिए आज तक इस गुप्त उपाय की चर्चा ना तो किसी शास्त्र में मिलती है और ना ही किसी पुराण में बताई गई है। दरअसल प्राचीन काल में कुछ ऋषि मुनियों एवं कुछ ज्ञानियों को ही इस उपाय का ज्ञान था और यह उपाय उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो देखिए आज आपकी जिंदगी को संवारने वाला वह वीडियो आ गया है। इसे अनदेखा करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो जी हाँ दोस्तों, देखिए महाशिवरात्रि का दिन कोई साधारण दिन नहीं होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है दोस्तों कि महाशिवरात्रि की रात कोई साधारण नहीं होती है, बल्कि ये वो रात होती है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सामान्य दिनों से कई ज्यादा सक्रिय हो जाती है। क्योंकि कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था और उस विवाह में तमाम कोटि देवी देवता विवाह में सम्मिलित हुए थे। तो इस वजह से इस रात्रि की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। जब साधारण मनुष्य भी अपनी प्रार्थना से असाधारण परिणाम पा सकता है, जब मन और आत्मा के बीच की दूरी कम हो जाती है और जब भगवान शिव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी झोली खुशियों से भरे, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, आपके जीवन के हर एक दुख, हर एक तकलीफ को हरे, ऐसी मैं कामना करता हूं। देखिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शुरू करने से पहले, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाली है। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा पूरे साल बरसाएंगे। देखिए अंतिम मौका है, हाथ से मत जाने देना, क्योंकि महाशिवरात्रि साल में केवल एक बार ही आती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात समझ लो और कान खोलकर सुन लो कि भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं है। तो जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं वह उपाय दिखावे के माध्यम से बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह उपाय इतना गुप्त और इतना रहस्यमय है कि ये जितना गुप्त रहेगा उतना जल्दी फल देगा। जी हाँ देखिए दोस्तों, शिवरात्रि के दिन जब भी कोई भी उपाय करें, चाहे तकिए के नीचे रखने वाला गुप्त उपाय करें, चाहे कुत्ते को खिलाने वाला गुप्त उपाय करें या कोई भी गुप्त उपाय करें, तो उन्हें शुद्ध मन, सच्ची भावना और भीतर की सच्चाई पसंद है। किसे? भगवान शिव को। इसीलिए जो भी उपाय किया जाए वह लालच से नहीं बल्कि आशीर्वाद की भावना से किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इंसान के मन के भाव देखते हैं। अगर सच्ची भावना, सच्चा भाव रहा तो भगवान शिव इतना देते हैं कि संभाले नहीं संभाल पाते। जी हाँ, क्योंकि देखिए जब इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भागता है तो पैसा उससे और दूर भागता है, लेकिन जब इंसान अपने मन को स्थिर करता है, अपनी ऊर्जा को साफ करता है और ईश्वर से जोड़ता है तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जी हाँ, देखिए कई बार आपने भी अपने जीवन में इस चीज का अनुभव जरूर किया होगा कि कई लोग जीवन में मेहनत करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलती है। दिन रात खून पसीना बहाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन वे छोटी सी सफलता के लिए भी तरस जाते हैं, अंदर से टूट जाते हैं
और अपनी किस्मत और अपने भगवान को कोसने लगते हैं। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं कि कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो देखिए, इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि ऊर्जा का संतुलन होता है। जी हाँ दोस्तों, और वह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? छोटे छोटे गुप्त उपायों से। अगर वह उपाय सच्चे श्रद्धा, सच्चे विश्वास के साथ किया जाए तो अब देखिए दोस्तों कि मैं आपको यह चीज तो बता दूंगा कि तक्के के नीचे क्या रखना है, लेकिन उससे पहले आपको 3 चीजें जानना बहुत जरूरी है जो कि उस उपाय से संबंधित है। पहली चीज है नियम, दूसरी चीज है सावधानियां, और तीसरी चीज है उस उपाय को करने की विधि। क्योंकि इन तीनों चीजों के बिना चाहे कोई भी उपाय हो वो अधूरा माना जाता है। देखिए, लोग जल्दबाजी में उपाय तो कर लेते हैं लेकिन उससे संबंधित नीति, नियम, सावधानियां नहीं जानते। अब देखिए, आपको बता देता हूं कि जब हम रात को सोते हैं, सायन करने जाते हैं, तो हमारी सोच, हमारे शब्द, हमारे कर्म और हमारे आसपास की ऊर्जा मिलकर हमारी किस्मत का रास्ता बनाती है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, जब इंसान सायन करने जाता है तो उस समय इंसान सबसे हल्का महसूस करता है, क्योंकि वह अपने जीवन के तनाव, दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ भूल जाता है। तो जब इंसान का मन पूरी तरह से खाली रहेगा तभी ये उपाय करेंगे। तो ये उपाय 100 गुना अधिक फल देगा। देखिए, अगर मन में शक, डर, जलन या नकारात्मक भरी होती है तो वह हमारी तरक्की को रोक देती है, उस मार्ग को भी बंद कर देती है जो मार्ग भगवान शिव हमारे लिए खोलते हैं। तो देखिए, अगर मन में विश्वास, धैर्य और सकारात्मक भावना हो तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती है और परिस्थितियां हमारे पक्ष में होने लगती है। देखिए, महाशिवरात्रि इसीलिए खास है क्योंकि इस दिन की गई साधना मन की गहराई तक असर करती है, और मन की गहराई तक असर करती है तो सीधा प्रभाव हमारी आत्मा पर भी पड़ता है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस रात आपने अपने अवचेतन मन को सही दिशा में दे दे तो आने वाले महीनों में इसका असर दिखने लगता है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी तो ये उपाय करोड़पति बनने के लिए बना रहे हैं, अरबपति बनने के लिए बता रहे हैं, तो ये भ्रम पूरी तरह से मन से निकाल लेना। देखिए, ये उपाय आपको अमीर बनाने का जादू नहीं बल्कि आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अंदर से मजबूत होता है तो वह अवसर खुद चलकर उसके पास आते हैं जिन अवसरों की वह प्रतीक्षा करता है। इसलिए यह उपाय पैसे के लिए नहीं बल्कि अपने भाग्य को सकारात्मक दिशा देने के लिए करना चाहिए। भाग्य जब सकारात्मक प्रकृति की ओर बढ़ेगा तो इंसान का जीवन वैसे ही धीरे धीरे बदलने लगेगा। देखिए, यह उपाय उन सभी लोगों के लिए खासकर विशेष होने वाला है जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए तरस रहे हैं। जैसे कोई विवाह के लिए तरस रहा है, विवाह के रिश्ते आते हैं लेकिन विवाह नहीं हो पाता है। व्यापार, नौकरी सब कुछ अच्छी चल रही है लेकिन फिर भी उतनी आमदनी नहीं हो पा रही है। जो महिलाएं संतान सुख के लिए तरस रही है, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करवा चुकी है लेकिन कहीं से भी कुछ भी शुभ परिणाम नहीं मिल रहा है, तो यह उपाय इसमें भी कारगर साबित होगा। साथ ही जिन लोगों के घर में अत्यधिक क्लेश और विवाद होते हैं, आए दिन घर परिवार का माहौल बिगड़ता रहता है, घर परिवार में बिल्कुल प्रेम नहीं है, एकजुटता नहीं है, घर परिवार के लोग आपस में ही एक दूसरे से जलन की भावना रख रहे हैं, आपस में ही एक दूसरे से कट रहे हैं, तो ये उपाय उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर सिद्ध होगा।
और बता देता हूं दोस्तों कि आपके जीवन में चाहे कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी हो, छोटी से छोटी हो, ये उपाय आपको फल जरूर देगा। तो देखिए, ये उपाय पैसे के लिए नहीं करना है, इतना मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अपने घर में सुख शांति के लिए करना है, अपने मन को, डर को खत्म करने के लिए करना है, और अपने प्रयास को सही फल दिलाने के लिए करना है। अब समझ लो असली उपाय क्या है। देखिए, इतना मैंने आपको बता दिया है। देखिए, अपने घर में सुख शांति के लिए करना है, अपने मन को, डर को खत्म करने के लिए करना है, और अपने प्रयास को सही फल दिलाने के लिए करना है। अब समझ लो असली उपाय क्या है। देखिए, महाशिवरात्रि का जब दिन आए तो सुबह तो लोग पूजा पाठ करने भगवान शिव के मंदिर में जाते ही हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग पूरे दिन का उपवास रखते हैं, अन्न जल का दाना अपने मुंह में ग्रहण नहीं करते हैं। कुछ लोग भगवान शिव की कथा कराते हैं, कुछ लोग भगवान शिव की भजन, भक्ति भाव और भगवान शिव की ज्ञान की गंगा सुनते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ शिवरात्रि की रात की, जो कोई साधारण रात नहीं होती है। क्या करना है आपको कि महाशिवरात्रि की रात को सोने से पहले स्नान करके साफ और स्वच्छ कपड़े पहना लें। देखिए, उपाय चाहे के हिसाब भी हो, उपाय में पवित्रता रखना उस उपाय का सबसे प्रथम भाग होता है, क्योंकि अगर हम पवित्रता नहीं रखेंगे तो वह उपाय हमें फल नहीं देगा। इसलिए सबसे पहली चीज है कि इस उपाय में आपको पवित्रता का ध्यान रखना है। आपको स्नान करके महाशिवरात्रि की रात को स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। उसके बाद क्या करना है कि एक छोटा सा सफेद कागज ले, और उस सफेद कागज पर नीले या काले रंग के पेन से अपने हाथ से 3 बातें लिखें। अब वो 3 बातें कौन सी लिखनी है, ये कान खोलकर सुन लेना, और नहीं तो आप अभी कागज पर लिख लेना, क्योंकि ये 3 बातें मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। पहली बात लिखनी है कि मैं भय से मुक्त रहूं, यानी कि भय मुक्त रहूं। देखिए, जब इंसान के मन से दर्द निकलने लगता है तो इंसान को अपने जीवन में निर्णय लेने की शक्ति मिलती है, इसलिए भय मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो पहली बात आपको कागज पर लिखनी है, भय से मुक्त हूं। दूसरी बात है, मेहनत का फल मुझे अवश्य मिलता है, क्योंकि ये सकारात्मक बातें हैं। अगर ये सकारात्मक बातें आप कागज पर लिखकर तक्के के नीचे रखेंगे तो इसका असर जल्दी होगा। लेकिन देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरी बात यह है कि भगवान शिव की कृपा से मेरे जीवन में स्थिर समृद्धि आती है। ये तीनों चीजें सकारात्मक हैं। तीनों चीजों को लिखना एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली बात है, मैं भय से मुक्त हूं। दूसरी बात है, मुझे मेहनत का फल अवश्य मिलता है। तीसरी बात है, भगवान इस योग की कृपा से मेरे जीवन में स्थिर समृद्धि आती है। अब इसके बाद उसी कागज पर नीचे एक छोटा सा ओम लिखें, और मन ही मन 11 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर उस कागज को मोड़कर अपने तक्के के नीचे रख दें। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि असली चीज यहीं से शुरू है कि ये कागज किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अवचेतन मन को संदेश देने के लिए है। देखिए, जब आप शिवरात्रि की रात को सोएंगे तो आपका मन उन्हीं शब्दों के साथ सोएगा जो आपने लिखे हैं। तो इसीलिए मैंने आपको सकारात्मक बातें लिखवाई हैं, क्योंकि वह जो बातें हमने तकिए के नीचे लिख कर रखी है वह सीधे हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालेगी, और जब हमारा मन सकारात्मक रहेगा तो हमारी आत्मा भी सकारात्मक बनेगी। देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि अवचेतन मन सोते समय सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। तो ये कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि भावना, विश्वास और श्रद्धा का मेल है। अब सुबह उठकर उस कागज को निकालें और भगवान शिव को प्रणाम करें,
और उस कागज को किसी पवित्र स्थान पर रख दे। यदि आपके घर के आसपास बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, तो उस पेड़ के नीचे रह जाए। और सबसे बढ़िया होगा कि अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो वहां पर रख दिया तो और भी अच्छा होगा। अब क्या करना है, ध्यान से रखिए। उसके बाद अगर आप कहीं रख नहीं सकते हैं तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित करते, या आपके घर के आसपास कोई तालाब या कोई कुआं है तो आप उसमें भी इसे प्रवाहित कर सकते हैं। उसके बाद 21 दिन तक लगातार रोज कम से कम 5 मिनट ओम नमः शिवाय का जाप करें। 21 दिन तक करना है। और देखिए, भगवान का नाम लेना आपके मन को शांति देगा, आपके जीवन को शांति देगा, आपके परिवार को शांति देगा। 5 मिनट आप इतना तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो उपाय मैंने बताया है उस उपाय में आपको एक भी नहीं लगाना है। कागज आपको घर में मिल जाएगा, पेन आपको घर में मिल जाएगा, तकिया जिस पर आप सोते हैं वो भी आपको आप ही के घर में मिल जाएगा। तो देखिए कि हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं इस उपाय को करने के बाद, क्योंकि ये उपाय मेहनत वालों को सबसे पहले फल देता है। जो लोग मेहनत में विश्वास रखते हैं उनके लिए ये उपाय इस तरह से टीका लगाएगा कि उस इंसान को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। यही असली गुप्त बात है कि उपाय के साथ प्रयास जरूरी है, क्योंकि जब श्रद्धा और कर्म साथ चलते हैं तभी फल मिलता है। तो श्रद्धा भगवान शिव की मिलेंगे। जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, जो लोग भगवान शिव को समझते हैं, जिन लोगों के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त पहले भी हुआ है, तो वे लोग इस उपाय को जरूर समझेंगे और जरूर करेंगे। देखिए दोस्तों, याद रखो, पैसा संभालने से आता है, मेहनत से बढ़ता है और समझदारी से टिकता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि आप कोई जादुई बस्ती नहीं, बल्कि अपने शब्दों, अपने विश्वास और अपने संकल्प को तकिए के नीचे रख दे। वही आपकी असली गुप्त शक्ति है। और जब मन बदलता है तो धीरे धीरे किस्मत भी बदलने लगती है। इसी के साथ दोस्तों, देखिए, उपाय तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस उपाय से संबंधित सावधानियां, नीति, नियम, क्रियाविधि सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहीं पर वीडियो को छोड़ दिया और फिर अगर आपके साथ कुछ अशुभ हो गया, परिणाम उल्टा हो गया, तो फिर आप भगवान को दोष मत देना, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं। अब मैं वो चीजें बता रहा हूं जो इस उपाय की जड़ है, और वो जड़ है सावधानी। सबसे पहली सावधानी यही है कि इस उपाय को लालच से नहीं करना है। अगर मन में सिर्फ ये भावना होगी कि मुझे रातों रात करोड़पति बनना है, तो मन अशांत रहेगा और उपाय का असली उद्देश्य खत्म हो जाएगा। इसलिए इसे धर्म के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए करो। दूसरी बात, आपको कागज पर जो भी लिखना है लिखो, अपने हाथ साफ और स्पष्ट लिखो, किसी और से मत लिखवाओ, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन से जुड़ा काम है, इससे आपकी ऊर्जा जुड़ती है। तीसरी सावधानी, शब्द बदल बदल कर मत लिखो, जो संकल्प लिया है वही लिखो, बार बार बदलने से मन भ्रमित होता है। चौथी बात, ये उपाय किसी को दिखाने, ये साबित करने के लिए मत करो। कई लोग ऐसा करते हैं कि यार मेरे जीवन में कोई बड़ा मुकाम मुझे नहीं मिल पा रहा है, उपाय कर लेता हूं, मिल जाएगा तो नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को साबित करने के लिए, किसी को जलाने के लिए अगर ये उपाय करेंगे तो उपाय आपको कभी भी फल नहीं देगा। और देखिए, पांचवी सावधानी यह है कि उस रात आप किसी से झगड़ा ना करें। पति पत्नी के बीच भी छोटी मोटी तकरार होती रहती है, तो उस रात करने से बचें। जिस रात आप ये उपाय कर रहे हैं, यानी कि महाशिवरात्रि की रात, क्योंकि देखिए, लड़ाई, झगड़ा, नकारात्मक बातें, अपशब्द से दूर रहो, क्योंकि ये उपाय में विघ्न डालते हैं। क्योंकि सोने से पहले
मानसिक माहौल बहुत असर डालता है। छठी बात है दोस्तों कि मादक पदार्थ या किसी भी प्रकार के नशे की अवस्था में ये उपाय बिल्कुल मत करना, क्योंकि तब मन स्थिर नहीं रहता है, तब मन अस्थिर रहता है और आपके मन से थोड़ी सी भी कुछ गलत बात निकल गई तो वह गलत बात उपाय पर सीधा नकारात्मक प्रभाव डाल देगी। दोस्तों, इसीलिए नशे की अवस्था में यह गुप्त उपाय बिल्कुल मत करना, क्योंकि तब मन स्थिर नहीं रहता है। सातवीं सावधानी, इस एक जादू या गारंटी मत समझो, ये आपके मन को भगवान शिव से जोड़ने वाला प्रयास है और आपके प्रयास को मजबूत करने का माध्यम है। बिना मेहनत के कोई उपाय फल नहीं देता है। और देखिए, आठवीं बात है कि अगर 21 दिन तक जाप करने का संकल्प लिया है तो बीच में मत छोड़ो, क्योंकि भगवान शिव लगन देखते हैं, भगवान शिव प्रयास देखते हैं, भगवान शिव भाव देखते हैं। वो सिर्फ इन्हीं चीजों के भूखे हैं। अगर आपने संकल्प लिया है 21 दिन तक जाप करने का तो बेशक करो, लगातार करना ही इसकी शक्ति है। और देखिए, जो 9वीं सावधानी है वह है दूसरों को नुकसान पहुंचाने या किसी के बुरे के लिए संकल्प मत लिखो। ऐसा करने से मन में नकारात्मक ऊर्जा पड़ती है और भगवान शिव अपनी कृपा रोक देते हैं। अब 10वीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, परिणाम को लेकर अधीन मत बनो। कब होगा,